जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है जो है उसी में खुशियाँ ढूंढो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम की दबाव की वजह से वह बहुत परेशान रहा करता था कि इतना सारा काम है, ऊपर से बॉस की डांट सुनने को भी मिलती है। वही जो गुस्सा था ऑफिस का, वो घर आकर बच्चों पे निकालता था, बीवी पे निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना न होना एक समान है। जब किसी दोस्त के फ़ोन आते थे तो वो फ़ोन काट देता था, रिश्तेदारों के आते थे तो गुस्सा करने लग जाता था। एक दिन वो अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास में आया और आकर बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो उसने अपने बच्चे को डांट दिया, डांट कर भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर तुम्हारा होमवर्क करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ। थोड़ी देर के बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि जाकर एक बार बच्चे से बात करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे के कमरे में गया तो उसने देखा कि बच्चा तो सो चुका था। बच्चे के होमवर्क की कॉपी उसके मुंह पर रखी हुई थी, क्योंकि वो होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने कॉपी को बच्चे के मुंह पे से उठाया और नीचे रख दिया ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही वो कॉपी नीचे रखने वाला था, उसने पढ़ा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चा क्या काम कर रहा था जिसमें इसको मेरी मदद चाहिए थी। तो जो उसका होमवर्क था उसका शीर्षक था कि जो काम हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ तो लिख दिया था, तो उस आदमी ने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था कि थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स का जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियाँ की छुट्टियाँ आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का
जो शुरू में तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले भगवान का, कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू शुरू में तो मुझे डांट देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरा एक दोस्त ऐसा भी है जिसके पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने उस आदमी को झंझोर कर रख दिया, उसे अंदर तक खिला के रख दिया। वो आदमी नींद से जाग गया। उसको लगा कि उसकी लाइफ में इतना सब कुछ होते हुए भी वो इन सब चीज़ों को मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध की कॉपी को रखते हुए वो बराबर बोलने लगा, हे ऊपर वाले, आपका थैंक यू। आपकी वजह से मेरा घर है। कईयों के पास तो घर भी नहीं है। फिर क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ तो उसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है। कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में कितने अकेले होते हैं। उस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है। थोड़ा काम का प्रेशर ज़रूर है, लेकिन मेरे पास जॉब तो है। कईयों के पास तो जॉब ही नहीं होती। हे ऊपर वाले, आपको बहुत सारा थैंक यू इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा मन अशांत होता है, तब हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनकी महत्ता, उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। हम नहीं समझ पाते कि हमारे पास जो चीज़ें हैं और जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए और ऐसी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में कामना करते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है उसमें खुश रहना चाहिए, और खुशी के साथ साथ हमें अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक सोच वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में खुशियाँ ढूंढ ही लेता है। और इन्हीं खुशियों के साथ हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, और अपनी सोच को, अपने नज़रिए को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।